है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2484 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 11 और 12। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। झूठे शिक्षकों के विभिन्न स्वभावों के बारे में पतरस इस अध्याय में चर्चा कर रहा है। झूठे शिक्षक करके जब कहते हैं, हमारे मन में एक विचार होगा कि झूठे शिक्षक केवल वही लोग होंगे जो वचन से बाहर गलत बातें सिखाते हैं, परंतु वचन से हमें ये जानकारी मिलती है कि झूठे शिक्षक का अर्थ केवल गलत सिखाने वाले ही नहीं, बल्कि गलत चाल चलन अथवा वचन के विपरीत जीवन बिताने वाले शिक्षक भी हैं। वचन सही सिखाते हुए भी यदि एक व्यक्ति उस वचन के विपरीत जीवन बिताता हो तो वह सही शिक्षक कैसे हो सकता है। इस भाग में पतरस कुछ ऐसी बातें भी चर्चा कर रहा है जो झूठे शिक्षकों के गलत चाल चलन से संबंध में है। यहाँ झूठे शिक्षकों की एक अन्य पहचान के रूप में इधर उधर बुरा भला कहने का स्वभाव को पतरस समझाता है। पतरस की इन बातों को तीसरा अध्याय की 16वीं पद में पौलुस के संबंध में बताई गई बात से जोड़कर हम समझ सकते हैं। सेवा के दरमियान झूठे लोगों से काफी समस्याओं को झेलना पड़ा था पौलुस को। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में जिक्र किया गया यरूशलेम महासभा इस परिप्रेक्ष्य की एक घटना थी। पौलुस और बरनबास गैर यहूदी लोगों के बीच सेवा के लिए जो गए थे, पसंद नहीं करने वाले यरूशलेम के यहूदी संप्रभुतावादी लोग पौलुस और बरनबास पर ये आरोप लगाए कि पौलुस और साथी लोग न्याय व्यवस्था के विधियों के विरोध में अन्य जातियों के गलत कार्यों में सहभागी हो रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों के बारे में बुरी बातें फैलाकर उनको बदनाम करना और उन प्रभु के दासों की सेवाओं में बाधा उत्पन्न करना झूठे शिक्षकों का स्वभाव है। बुरा भला कहना करके हिंदी बाइबल में जो प्रयोग है उसका विशेष अर्थ 12वीं पद में इस प्रकार समझाए हुए है, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों से बुरा भला कहना। मूल भाषा में यहाँ उपयोग किया गया शब्द का अर्थ आध्यात्मिक महत्व की बातों को मजाकिये तरीके से कहना। हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र तथा संसार में परमेश्वर का पूर्णावतार है, क्या ये बढ़ई नहीं, ये बढ़ई का पुत्र नहीं आदि कहते हुए उनका महत्व को कम करते हुए यहूदी कहने वाली बातें हम मरकुस 6:3 और अन्य कुछ पदों में देखते हैं। एक ऐसा पाप है जो बहुत ही आम तौर पर कई लोग करते हैं। किसी भाई या बहन के बारे में जिन्हें प्रभु अपने लिए उपयोग कर रहा है, बुरा भला कहकर उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सेवकाई का महत्व कम करना आमतौर पर किया जाने वाला एक पाप है। यरूशलेम के यहूदी संप्रभुतावादी लोग पौलुस और बरनबास के बारे में यही पाप करते हुए उन लोगों की बदनामी कर रहे थे। अय्यूब के बारे में शैतान परमेश्वर से शिकायत करते हुए हम अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं, जब बुरा भला कहकर हम दूसरे लोगों की बदनामी करते हैं तो हम भी वही स्वभाव दिखा रहे हैं जो शैतान ने दिखाया था। इस भयानक पाप से बचे रहना हर विश्वासी का निर्णय होना चाहिए कि मेरी जीव मैं किसी को बदनाम करने के लिए उपयोग नहीं करूंगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रधान मिकाएल यहाँ तक शैतान से भी मूसा की लाश के बारे में विवाद हुआ तो बिना उससे लड़े शांति से बात करते हुए दूर होने का जिक्र हम यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं पद में देखते हैं। परंतु इन झूठे शिक्षक लोग उन बातों के बारे में भी जिसकी जानकारी उन्हें है ही नहीं, दूसरों से कहकर अन्य प्रभु के दासों की बदनामी करते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाले प्रभु के भक्तों को इस घिनौने पाप से अवश्य दूर रहना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।